नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा एवं पूरी टीम ने लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने सभी दुकानदार भाइयों से आह्वान किया कि आम जनता से अपील की देश में बनी हुई वस्तु खरीदे जिससे देश का विकास हो। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा जी हमारे सामने बैठे हैं और बहुत सारे जो उद्योग व्यापार मंडल के रिस्पेक्टेड पर्सन हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। ये तस्वीरें आप भारतवर्ष 17 पर देख सकते हैं। चड्ढा साहब, जैसे वोकल फॉर लोकल पर आपने आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंतर्गत, इस पर आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए। हमारी आवाज़ जो सी हम कहना चाहते हैं वो जन जन तक पहुँचाने में आपने हमारा सहयोग किया जी। दूसरा प्रोग्राम ऐसे था कि भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था जी, वोकल फॉर लोकल जी, आत्मनिर्भर भारत जी। तो उसी के संदर्भ में ऑल ओवर इंडिया में हमारे एक नेशनल थिएटर बोर्ड है, सरकार की मान्यता संस्था है ये, उनके चेयरमैन हमारे सुनील जी जी हैं, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम आया था और इसको हम टाइम टू टाइम पहले भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल सही। हमारा एक ही मकसद है कि भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है जी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और जितना सामान हम लेते हैं कि हिंदुस्तान का बना हुआ सामान बिके और ऑनलाइन ना खरीद के हमारे लोकल दुकानदारों से खरीदा जाए जी, जिसमें जो पैसा है वो हमारे लोकल दुकानदारों के पास आए जी। और इसको लेके हमने ये एक आज अवेयरनेस कैंप चलाया जी सर, जैसे कि ऑनलाइन का प्रचलन शुरू हो चुका है, ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो सामान परचेज कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ऑनलाइन मेरा मानना है कि ख़त्म तो नहीं हो सकता जी। हम सोचे ख़त्म हो सकता है बिल्कुल, पर इसका हम थोड़ा सा विराम तो लगा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी अवेयर करने की लोगों को ज़रूरत है और ख़ास तौर पे आज की जो युवा जनरेशन है जिसका आजकल एक नया नाम दे दिया गया जेन जी का जी, आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा कि आप एक बार कंपैरिजन कीजिए, मार्केटों में आइए और आपको मैं श्योर गारंटी से कह सकता हूँ आपको सामान की वैरायटी भी ज़्यादा मिलेगी और सामान सस्ता भी मिलेगा। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं देखिए पहले जॉइंट परिवार होते थे, हम बड़े खुशहाल लोग थे, उसका परिवार छोटे हो गए। बिल्कुल। और आजकल तो आप ये देख रहे होंगे कि भी चारों जो बच्चे दोनों होते हैं तो बच्चे अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, किसी उसमें ऑनलाइन करने में वाइफ अपनी जो हमारा प्यार मोहब्बत था जी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। चड्ढा साहब, आप उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आज जो समय है, मॉल में व्यक्ति पहुंचता है और डबल पैसे देके सामान परचेज करता है, वहीं साथ में जो मार्केट है वो खाली पड़ी है, तो इस पे आप क्या प्रकाश डालते हैं? देखिए, मैं पहले एक चीज़ आपको करेक्ट कर दूं, हमारा है चंडीगढ़ व्यापार मंडल, जो चंडीगढ़ हमारे चंडीगढ़ की एपेक्स संस्था है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरी बात, नो डाउट, जो जहाँ पे आप कहते हो कि मॉलों में लोग जाते हैं, बिल्कुल। देखिए मॉल भी हमारे दुकानदार भाई हैं, ठीक है। हमें मॉलों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऑनलाइन से प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें स्वदेशी से प्रॉब्लम है कि स्वदेशी सामान बिके जी, जिसमें हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे जी। आप मैं गारंटी से कह सकता हूँ इतनी वैरायटी आ चुकी है जी, हिंदुस्तान में, इतनी वैरायटी आ चुकी है जी। जिसको आप कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे। आज का युवा क्या कर रहा है, वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, बिल्कुल सर। निकल नहीं रहा, उसको कंपैरिजन का पता नहीं है। जी, हम आपके माध्यम से भी और यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप एक बार मार्केट में जाइए और जो एक ये लुभावने वादे करते हैं, जो दिखाते हैं, आप देखो पिछले अभी ये तो रिकॉर्ड है कि 40% डाटा है ये कि 40% सामान जो सा हम ऑनलाइन परचेज करते हैं वो किसी न किसी कारण वो वापस जा रहा है। बिल्कुल सर।
देखिए ठगियाँ हो रही हैं, हम रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन में ऐसा हो गया वैसा हो गया ना, इसलिए वो चीज़ें हो रही हैं। कम से कम भी उस चीज़ को अवेयर होने की लोगों को ज़रूरत है। बिल्कुल। और वैरायटी जो सी है वो दुकानों पे वो एक ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात आ गई। बिल्कुल। देखिए उनके पास खुद अपना सामान तो है नहीं, बिल्कुल सर। आप वो लेते हैं मोटी मोटी कमीशंस। जी हमने पीछे एक बार चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने भी ऐसा सोचा जी कि भी अपना भी ऑनलाइन पोर्टल या किसी के साथ चलाया जाए। हमने अमेज़न को बुलाया, ठीक है जी। वो 25% लोग 20 से 18 से लेके 25% अपना मार्जिन लेते हैं। ठीक है सर। हम सुन के हैरान हो गए। मैं कहा जी अगर आप इतना मार्जिन लोगे जी और उसके बाद जीएसटी देना है, जी वो कहता है ये आप रेट 400 रुपये 400 को 700 करना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सर। हमने इतना मार्जिन लेना है। बिल्कुल सर। तो देखिए सामान वो आदमी को क्या मिलेगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जितना ये मार्जिन ले रहे हैं इतना तो दुकानदार कमाता भी नहीं, इससे सस्ता तो वैसे दे देता है। चलिए साहब, आप अध्यक्ष भी हैं, इस सतारा मार्केट के लिए क्या बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए 17 के अंदर मैं आपको जानकारी दे दूँ, जी शनिवार को हम कमिश्नर को और चीफ इंजीनियर को और पूरे अमली को अंजामे को बुला रहे हैं यहाँ पे 17 में। जी 17 में के हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, जी कहीं ना कहीं टाइल्स टूटी हुई हैं, कहीं ना कहीं और बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको लिए हम शनिवार का समय तय हो गया है, जी। तो उसके लिए हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पीछे आप गवर्नर साहब गुलाब चंद कटारिया से भी मुलाकात की है, इससे आप क्या कहते हैं? नहीं, कटारिया साहब को हम मिले हैं। हमें मेरा मानना है कि शहर को एक बड़ा अच्छा प्रशासक मिला है, जी पंजाब को एक बड़ा अच्छा गवर्नर मिला है। जितना पॉजिटिव गवर्नर साहब है, मेरा मानना है, मैं आपको बताऊँ कि मेरे को 9 महीने हो गए जी एज ए व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट बनेगा, अध्यक्ष बने को। बिल्कुल। 9 महीने के अंदर जी। 7 और एक बार अब 8 बार तो हम ऑफिशियल मिल के आ चुके हैं। उसके बाद तकरीबन प्रोग्रामों में जो मिलते हैं वो तकरीबन अलग है। गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी पीछे मेरी हमारी एक डेलीगेशन गया था गवर्नर साहब से मिलने, जी तो उन्होंने बोला कि प्रधान जी आप आज मत आओ। जिस समय वहाँ पे गए कहते आज हम चाय पीते हैं, सिर्फ हम ऑफिस में बैठते हैं और सारे ऑफिसर्स को बुलाते हैं। जी और उन्होंने 1.25 घंटे की हमारे से मुलाकात की। जी उसके बीच में जो हमारे व्यापारियों के मुद्दे थे जी उन्होंने देखे, ही इज़ वेरी शॉक्ड कि ऐसा भी हो रहा है। बिल्कुल सर। तो वो उस चीज़ के ऊपर उन्होंने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, पीछे एक बिल्डिंग बाई लॉज को लेके कमेटी बन गई है और भी काम करने को ऐसी कमेटी बन गई है। जी और एक हमारा बड़ा पेंडिंग मुद्दा चला आ रहा है OTS का, जी वैट के जो उनसे पुराने केसेस हैं। जी हमारी कोशिश है कि हम वो केसेस को भी कराने में कामयाब होंगे। वो अभी मैंने परसों अखबार के माध्यम से देखा था, वो मेरे को उस समय कह रहे थे कि एक बार होम मिनिस्टर से मिलके मैं सारी चीज़ चर्चा करूंगा। वो मिला है और बड़ी जल्दी मैं एक बार मिलके उससे बात करूंगा कि भाई क्या हुआ, अगले कार्रवाई कैसे होगी। और बहुत अच्छा प्रशासक चंडीगढ़ को मिला है और मेरा मानना है कि चंडीगढ़ अब तरक्की पे जाएगा, दिन दुनी रात में तरक्की करेगा। चलिए साहब, मीडिया से बात करने के धन्यवाद। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।